हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ के एम को अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल समाज में एक बड़ी विचित्र समस्या है और बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई समस्या है। वो ये है कि जैसे ही लोग मतलब शादी करते हैं, वो क्या है, माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते या उनको कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, या वो ये कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए 2-3 भाई हैं या जैसे भी हैं, तो एक लोग माँ को रख लो, एक बाप को रख लो, ऐसे। ये सिचुएशन जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से गलत सिचुएशन है। आप अज्यूम करिए, जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है। आप जब इस दुनिया में आए होंगे तो सबको पता है कि एक बच्चे के जन्म पे एक माँ बाप का नया जन्म होता है, माँ का तो स्पेशली होता है, ठीक है। तो अब जब आप छोटे रहे होंगे तो वो माँ बाप ने आपको पालने पोसने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, ठीक है। वो माँ जब आप रात में रोए होंगे, नहीं सोई होगी, दिन में उसको सोने का वक्त नहीं मिला होगा क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं। ये मत सोचिए कि आपने रात भर उनको जगाया तो उन्हें दिन में सोने के लिए बहुत टाइम दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने उनको रात में जगाया, ये समझ लीजिए कि आप उतनी नींद उनकी लेते चले गए हैं, ठीक है। फिर आप बड़े हुए, आप जिस दिन बीमार पड़े होंगे उस दिन पूछिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। कैसे भी करके उन्होंने आपका इलाज कराने की कोशिश की होगी, आपको ठीक करने की कोशिश की होगी। आप किसी बात पे जिद किए होंगे, आपको आपकी जिद पूरी करने की कोशिश हर हाल में करते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं, कोई एक ही पेरेंट्स की बात नहीं है ये, हर पेरेंट्स करते हैं। और वो हमेशा क्या है, वो दोनों मिलके आपकी परवरिश किए हैं, और आप बड़े होके क्या कर रहे हो, उनको अलग कर रहे हो। ये तरीका हुआ। या आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हो, क्यों, वो भी आपको पैदा करके अनाथ आश्रम में डाल आए होते फिर, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा रहा होता उनके लिए। ऐसा नहीं है, देखिए, आपके पेरेंट्स और आप में, आप अपनी वाइफ से तब एक्सपेक्ट करिए जब आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी वाइफ से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि वो रिस्पेक्ट करेगी, नहीं करेगी। भाई, माँ बाप ने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ध्यान रखें, उनके बुढ़ापे में उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। सबका देखिए, फाइनेंशियली सबके घर की हालत, सबका नेचर अलग अलग होता है, वो आप देखिए। वो डिसाइड करना आपका काम है कि वो आप अपने पेरेंट्स को कैसे रख सकते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट दे सकते हैं, किससे उनकी बन रही है नहीं बन रही है, लेकिन आप तो एटलीस्ट अपना पल्ला मत झाड़िए ना अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और जो लोग ये करते हैं कि माँ को अलग रख दिया, बाप को अलग रख दिया, ये बहुत गलत है गाइस, ये मत करिए। इससे दोनों को बहुत बहुत दुख होता है। आप सोचिए, उन दोनों ने मिल के आपको पाला, आप अकेले मिल के उन दोनों को नहीं पाल सकते। या उन्हें रखना है तो साथ में रखिए, बट अलग अलग मत करिए, इस तरह अलग नहीं करना चाहिए। और उनका ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप अपने बच्चों से रिस्पेक्ट करिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। रही बात कि अगर आप माँ बाप को घर में रख रहे हैं, मान लीजिए वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा या उन्हें अलग अलग नहीं किया, आप उनको घर में रख रहे हैं, तो उनका ध्यान रखिए। जैसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है, बहुत सारे घरों में ऐसा है, हस्बैंड वाइफ गए अपना बाहर खा पी के चले आए, माँ बाप के लिए या तो बासी खाना दे दिया या तो उनको कुछ दिया ही नहीं। आप जा रहे हैं, आप बेशक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना टाइम होता है, जाइए, लेकिन अगर आप उन्हें ले नहीं जा सकते तो एटलीस्ट उनके लिए पैक करा के लाइए, या उनकी पसंद का ध्यान रखिए, कम से कम उनके लिए ताज़ा खाना का इंतजाम करिए। और उनके साथ देखिए, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका थोड़ा सा समय, आपकी केयर, और जो आप उनका सेवा कर पाए। उसमें वो कोई आपको बाध्य नहीं करते कि आप मेरे पास 4 घंटे बैठो, नहीं। आप उनका जो भी उनकी दवाइयाँ हैं, उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम कीजिए। आप जब करेंगे तभी आपकी जो फैमिली, आपके वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो आपकी रिस्पेक्ट, आपके घर पे आने जाने वाले हैं, आप ही उनको किनारे रखेंगे तो कौन उनकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये सब समस्याएं जो हैं, इनसे निपटने के लिए आप ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को, कि वो आपके साथ खुशी खुशी रह सकें। उनको हटा देना या उनको किनारे कर देना समस्या का समाधान नहीं है। आप उनको किनारे कर देंगे आज, कल आपको किनारे कर दिया जाएगा भाई। जो आपके बच्चे आपसे देख रहे हैं, आप पेरेंट्स के साथ अपने कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कभी भी उनको
इस तरह से मत ट्रीट कीजिए कि वो आपके लिए बर्डन है या उनको इधर छोड़ा है उधर छोड़ा है, ये सब मत करिएगा, ये गलत तरीका है। तो आई होप ये बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगी। बाकी मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।